क्या राजस्थान अब सिर्फ पर्यटन और परंपरा का प्रदेश रहेगा या टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा? नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना ललकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 एक बड़ा विजन लेकर आई है, लेकिन सवाल यह है कि यह जमीन पर उतरेगा या सिर्फ कागजों पर ही रह जाएगा। सेमीकंडक्टर आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ है। मोबाइल से लेकर रक्षा तक हर क्षेत्र इसकी पकड़ में है। सरकार कह रही है कि इससे निवेश आएगा, रोजगार बढ़ेगा और राजस्थान वैश्विक मानचित्र पर चमकेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे हाईटेक प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी चुनौती होती है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल और समयबद्ध क्रियान्वयन। अगर जोधपुर, पाली जैसे क्षेत्रों में घोषित सेमीकंडक्टर कॉरिडोर समय पर बनते हैं तो युवाओं को सही कौशल मिलता है, तब यह नीति गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन अगर यह सिर्फ घोषणाओं तक सिमट कर रह गई तो यह एक और बड़ी योजना छोटा परिणाम बनकर रह जाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राजस्थान के युवाओं की उम्मीदें इस नीति से जुड़ी है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वादों को हकीकत में बदले। ललकार पूछता है, क्या यह नीति राजस्थान को टेक्नोलॉजी हब बनाएगी या फिर एक बार फिर राजनीतिक घोषणा बनकर रह जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं ललकार न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी चौहान। अभी आपने ललकार समूह के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार श्री अनिल सक्सेना ललकार की संपादकीय टिप्पणी सुनी। अब उसी पर आधारित पूरी रिपोर्ट। राजस्थान सरकार ने तकनीकी और औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जारी की गई है, जिसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। यह नीति ऐसे समय में आई है जब दुनिया भर में सेमीकंडक्टर उद्योग को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री माना जा रहा है। मोबाइल, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, रक्षा और डिजिटल टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। राजस्थान सरकार का दावा है कि इस नीति के जरिए प्रदेश को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, पैकेजिंग और सेंसर निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की योजना है। इस नीति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है, जिसमें रिसर्च, डिजाइन, उत्पादन, टेस्टिंग और पैकेजिंग सभी शामिल हैं। इसका मतलब है कि राजस्थान एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। सरकार ने इसके लिए जोधपुर, पाली, मारवाड़, औद्योगिक क्षेत्र और कांकड़ी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिक सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यहाँ निवेशकों को भूमि, बिजली, पानी और सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराई जाएंगी। निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कई बड़े प्रोत्साहन भी दिए हैं। 7 साल तक बिजली शुल्क में 100% छूट, स्टाम्प और भूमि रूपांतरण शुल्क में 75% छूट और पूंजी निवेश पर ब्याज अनुदान जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए ग्रीन एनर्जी और पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स पर भी विशेष सब्सिडी दी जाएगी। यह नीति केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी योजनाओं के साथ तालमेल में बनाई गई है। हाल ही में केंद्रीय बजट में भी सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र को और गति मिलने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान इस मौके का फायदा उठा पाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्थापित करना
आसान नहीं है। इसके लिए हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार बिजली पानी की आपूर्ति और प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत होती है। राजस्थान के पास भूमि और नीतिगत समर्थन तो है, लेकिन अब असली परीक्षा होगी क्रियान्वयन की। अगर सरकार समयबद्ध तरीके से उद्योगों को जमीन, सुविधाएं और स्किल्ड वर्कफोर्स उपलब्ध कराती है तो यह नीति लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोल सकती है। लेकिन अगर इसमें देरी हुई या निवेशकों का भरोसा नहीं बना तो यह एक और महत्वाकांक्षी योजना बनकर रह सकती है। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 प्रदेश को टेक्नोलॉजी मैप पर लाने की एक बड़ी कोशिश है, जिसकी सफलता अब पूरी तरह उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। सत्य की राह पर आपके साथ ललकार न्यूज।